बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट हाफिज़ गौहर अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, किसी भी मुल्क की इकानमी को जांचने के लिए उसकी जीडीपी, उसकी ग्रोथ रेट, उसके फॉरेन रिजर्व कितने हैं, स्टेट बैंक के रिजर्व कितने हैं और उसका ट्रेड डेफिसिट देखा जाता है। अगर मैं जीडीपी की बात करूं, जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मैं आम इंसान को समझाने के लिए जो कि पढ़ा लिखा नहीं है उसको मैं बताता चलूं कि जीडीपी का अगर सादा सा, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ तो वो इस तरह से है कि एक कारोबार का टोटल हुजम कितना है, यानी कि एक दुकान के अंदर कितनी मालियत का कारोबार पड़ा हुआ है। अगर जीडीपी की ग्रोथ की बात करूं तो जितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है तो उस हिसाब से नौकरियां पैदा होती हैं। अब बात करता हूं मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। नाजरीन, अगर इंपोर्ट अगर आपकी ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर डॉलर का प्रेशर आएगा। अगर इकानमी को अच्छा चलाना है तो आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होना चाहिए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और उससे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अगर इसी नज़रिए के साथ मैं चलता रहूं कि सारा साल करप्शन और हरामखोरी करता रहूं और आखिर में ये ख्वाब भी देखूं कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा और पाकिस्तान की हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले होंगे, या इस तरह से अगर समझें कि जिस तरह कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते हैं, मैं भी उसी तरह आंखें बंद कर लूँ और ये समझूं कि बिल्ली गायब हो गई है, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं होता। नाज़रीन, ज़िंदगी गुजारने के दो ही तरीके हैं। पहला, जो हो रहा है उससे होने दो। और दूसरा क्या है? दूसरा बड़ा खतरनाक है। दूसरा है कि जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। एंड आई चूज द सेकंड ऑप्शन एंड आई विल ब्रेक द स्टेटस को। नाजरीन, अगर मैं बात करूं, वापस आऊं अपने टॉपिक की तरफ, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लाखों इदारे, लाखों इंस्टीट्यूशन हैं जो कि तालीम के निज़ाम से वाबस्ता हैं। लेकिन शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि आज तक हम एक ऐसा अदारा नहीं बना सके जो कि एक अच्छा वजीर ख़जाना पैदा कर सके। हमारे पास एक वजीर ख़जाना नहीं है, हमारे पास होता हमें वो भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इस तरह के सिस्टम में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? अब बजाय कि इस बहस में पड़ जाएं कि पाकिस्तान का निज़ाम तलीम उर्दू में होना चाहिए कि इंग्लिश में, हमें इस बहस से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाना चाहिए। और निज़ाम तलीम चाहे किसी भी ज़बान में आप कर लो, लेकिन इकानमी का जो सब्जेक्ट है, जो मजमून है, वो हर सिलेबस में शामिल करो, हर कैटेगरी की फील्ड में शामिल करो। चाहे MBBS का भी बच्चा हो तो उसके अंदर भी वो इकानमी का सब्जेक्ट उसमें एंटर करो। ये किसी का इनफरादी मसला नहीं है इकानमी, ये पाकिस्तान का कौमी मसला है। हमें पता होना चाहिए कि पेट्रोल की प्राइस का ताल्लुक किससे है। सियासतदान आके कहते हैं कि फलानी हुकूमत आई और उसने इतना पैसा बढ़ा दिया, और फलानी आई इसने इतना बढ़ा दिया। और इसका ताल्लुक जो है वो आलमी मार्केट से है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। डीजल की वैल्यू का ताल्लुक किससे है, करेंसी डी वैल्यू के मुहरकात क्या हैं, उसकी वजह क्या है, किस वजह से इकानमी जो है वो डी वैल्यू होती है। हर हुकूमत आती है, भीख मांगती है, उसके बाद क्या होता है, आपकी वो IMF की जो शराइ थी वो पहले ये होती है कि अपनी करेंसी डिवैल्यू करो, उसके बाद हम आपको कर्ज देंगे। और वो जब वो कर्ज आता है तो आपका डॉलर जो है वो सस्टेन हो जाता है। उसी तरह वो नई हुकूमत आती है, वो पुरानी हुकूमत की उसने पुरानी हुकूमत का भी कर्जा उतारना है, उसकी जो शराइ वो किस्तें हैं, उसके अलावा उसने नया कर्जा भी लेना है, और उसके साथ साथ डॉलर उसने फिर वो उसका करेंसी डिवैल्यू करानी है डॉलर की प्राइस मेंटेन करने के लिए। और हर साल अपनी करेंसी भी गिराते रहो, हर 5 साल के बाद, उसके बाद बाकी जो डॉलर की प्राइस है वो तो बढ़ती रहती है। कम तक हम किसी खौफ से या एजेंसियों के खौफ से या किसी और खौफ से अवाम को सच बताना वो छोड़ दें? कब तक अवाम से झूठ बोलते रहेंगे कि पाकिस्तान यहाँ और नाम में पाकिस्तान के फैसले होंगे? अगले 20 साल 30 साल तक मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान की जो सूरत हाल है। अब मेरा आपसे सादा सा सवाल है, अगर आपने किसी जगह पे कोई बिल्डिंग बनानी है और आपको पता चले कि वहाँ पे हुकूमत का इरादा है एक पुल बनाने का है, तो क्या आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। आप कहेंगे मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। इसी तरह जब किसी फॉरेन इन्वेस्टर को पता हो कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो सस्टेन नहीं रह सकती, कि अगर 2 साल बाद ही हुकूमत चेंज हो जानी है, तो उसने अपनी पॉलिसीज का आगाज कर देना है, और जब वो अपनी पॉलिसीज बनाएगी तो उसका तो पूरा कारोबार का सत्यानाश हो जाएगा। मेरे अपने गुलशन हावी वाली सारी सड़क, वो गुलशन हावी से लेकर चबुर्ज तक सारी सड़क खराब है, और उसकी जितनी भी दुकानें हैं सबका कारोबार ठप हो गया है। पता नहीं लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए की डेली की सेल थी उस लोगों की, वो सारे वो दिवालिया हो गए हैं। अब जो मेन जो चीज़ है, अब बात करते हैं कि दूसरा फैक्टर क्या है।
इकोनॉमी को पहला तो फैक्टर है ना, इकोनॉमी तबाह किस वजह से हो रही है कि यहाँ सस्टेनेबिलिटी नहीं है। जब तक यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी रहेगी तो कोई भी यहाँ पे कारोबार नहीं करेगा। इवन कि पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते हैं उनका भी दिल नहीं करता यहाँ कारोबार करने को, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जब मर्जी हुकूमत गिरा देते हैं, चाहे वो एजेंसियां गिराएं, मुझे कोई इसमें डर नहीं है बताते हुए। आपकी एजेंसियां भी काम करती हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये जो अभी जो इमरान खान की हुकूमत गिरी है इसके ऊपर सारा वो करें, फोन टैप करें सबके, किस किस को धमकी आई थी। आमिर इलाके ने मरने से पहले क्या कहा, हम आए नहीं है, हम लाए गए हैं। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया कि जो हुकूमतें गिराते हैं ये भी एक फैक्टर है, ये भी वो लोग शामिल हैं जिसकी वजह से आज डॉलर जो है वो सस्टेन नहीं कर रहा। और दूसरी वजह क्या है, दूसरा फैक्टर है कि हॉट मनी। जब कोई मुल्क है, जब हम किसी से डील करते हैं वो आर्टिफिशियल तौर पे हमारे अकाउंट में पैसे रखवाते हैं, हम उनको कहते हैं हम इन्वेस्ट अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाएंगे तो उनको हम वो प्रॉफिट देंगे, और वो जो ना टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे आके डॉलर अपना रखवाते हैं, इनकम रखवाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी है वो भी आर्टिफिशियल तरीके से सस्टेन करती है। यानी कि जब वो पैसा बाहर निकालेंगे तब हम जीरो पे वापस। इसका जो मेन जो इलाज है, जो मेन हल है, वो हम पिछले 70 साल से नहीं कर रहे। पिछले 70 साल से हमने इसकी तरफ से गौर फिक्र ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा सिर्फ 5 साल, उसको ये भी नहीं पता होता कि उसकी हुकूमत 5 साल चलेगी भी या नहीं चलेगी। और उसका इलाज जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का तवाज़न। जब तक हम डॉलर पैदा नहीं कर लेते तब तक हम आइंदा लाखों सालों तक मकरूज रहेंगे। उसकी क्या वजह है, एक हुकूमत आकर जब एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देती है तो उसकी हुकूमत गिरा दी जाती है, यानी जो एक्सपोर्ट ऊपर की तरफ जा रही थी वो वापस नफ़ी की तरफ आ गई है, और नतीजा क्या है, सिफर। हालत जो हमारी इस वक्त वो ये है कि हम एक गाड़ी तो दूर, एक स्मार्टफोन भी पैदा नहीं कर सकते, उसको नहीं बना सकते। स्मार्टफोन तक जो है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। यार हमारा तो मुल्क ज़री मुल्क है, अब ज़री मुल्क में होने के बावजूद हम गंदम इंपोर्ट करवा रहे हैं। हम तो एक यहाँ पे गंदम में पूरी पैदावार नहीं दे सकते, तो हमने यहाँ पे क्या तरक्की करनी है। अब हम इतने ज्यादा नालायक हैं कि गंदम भी पूरी नहीं पैदा कर सकते। दिल को तसल्ली देने के लिए आप जितना मर्जी करें, हम एक एटॉमिक पावर है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो मिसाइल है, लेकिन हकीकत तो एक कोरोना वायरस ने आपको बता दी कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। आपकी इकानमी भी बहुत ज्यादा एक फैक्टर है। जब तक आपकी इकानमी ठीक नहीं होगी तो आप जितनी मर्जी पावरफुल हो, आप रशिया आपके सामने मिसाल है, रशिया कितना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इकानमी उनकी स्टेबिलिटी नहीं थी, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं था इकानमी का, वो ग्रोथ नहीं कर सके, तो जिसकी वजह से उनका वो सुपर पावर का और ओहदा उनका खत्म हो गया। तो आखिर में वीडियो का आगाज मैं शेर से करना चाहूंगा, शौक से लखते जिगर नूरे नजर पैदा करो। शौक से लखते जिगर नूरे नजर पैदा करो, जालिमों थोड़ी सी गंदम भी मगर पैदा करो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।